दोस्तों मैं धाकड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे और क्लासिफिकेशन में हम पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया, जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे हम डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद मैंने 15 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे आपको, ठीक है। तो वो वाला पार्ट नहीं देखा आपने तो पहले जरूर देखिएगा, उसी से आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमको कैसे अपने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सवालों में अप्लाई करने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन नंबर 1, जिसमें हम करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और 25 क्वेश्चन में लेके आया हूं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन तो है क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस सेशन 1, ठीक है। क्लासिफिकेशन के काफी सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, लेकिन मैंने उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट लिए, लगभग 25 सवाल। इसमें से 4-5 तो इजी होंगे, वो इसलिए है ताकि आप डिमोटिवेट ना हो कि भाई कठिन कठिन सवाल है। बाकी अब लगभग 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी स्टार मार्क करूंगा मैं क्वेश्चनों को, वो आप साइड में नोट कर लेंगे फॉर फर्दर रिवीजन, जो कि आप करेंगे अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये जो सेशन है वो हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें भी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। चलो देखो, प्लेलिस्ट बना दी है, तो इस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, रीजनिंग क्या होती है ये भी नहीं पता, वहां से उन बच्चों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। नंबर सीरीज कर लिया है, एनालॉगी कर दी है, क्लासिफिकेशन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा 2 मोर सेशंस में, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पिछली क्लास का रिकैप, ऑर्डर ऑफ लॉजिक, कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा क्लासिफिकेशन का, उसमें आप कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ऑर्डर रहेगा कि उसी हिसाब से आप लगाएंगे। जैसे कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे छूटते ही प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर का लगाना है। प्राइम नंबर नहीं है तो स्क्वायर क्यूब का लगाना है, स्क्वायर क्यूब का नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस का लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये सब फेल हो जाए, 99% आपके यहां से हो जाएंगे। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, बाकी ये सब नहीं लग रहा है, सब तामझाम लगा लिया आपने, हो ही नहीं रहा है। फिर जाके आपका डिजिटल सम पर रहेगा या आपका ऑड इवन पर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लगाना है, तो ज्यादा कठिन चीज नहीं है, सिंपल है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस और बाद में डिजिट्स, ये आपका ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। इसी के हिसाब से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जो लॉजिक आपको बताया था, सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस और बाद में जाके डिजिटल सम, ठीक है। देखो ऑप्शंस को, चारों को देखिए। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखते हैं, कितनी भी नंबर्स को, टेबल्स वगैरह, अगर पहाड़ी वगैरह आपको अच्छे से याद है, स्क्वायर क्यूब वगैरह याद है, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा जल्दी से क्लियर होने लग जाएंगी। देखिए अब ये क्या प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला सवाल, इजी सवाल, बेसिक सवाल, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हाँ हम सवालों को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा अच्छा सवाल, लेकिन आप अगर मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, एनालॉगी और नंबर सीरीज आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे कि हाँ भाई पहले भी हमने ऐसे सवाल किए हुए हैं कि जब भी एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही हो तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस का रहेगा, ये चीजें रहेंगी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, नंबर सीरीज में भी बहुत अच्छे से किया था और एनालॉगी में बहुत अच्छे से किया था। तो देखिए फिर जब भी छोटी से एक बड़ी संख्या बनेगी तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके ही हो जाएगा, यानी किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे आप और कुछ ना कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए 23 से 153 पर पहुंचना है, तो 23 सत्ते कितना होता है 161, फिर इसमें से कितना माइनस कर देंगे 8, -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 153, ठीक है ना।
उसी तरीके से देखिए 15 सत्ते 105 105 होता है, और -8 97 आपका आ जाएगा, 97 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 16 सत्ते 112 -8 -8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 104 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 106 दिया हुआ है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। और 26 × 7 -8 करेंगे तो आपका 174 आ जाएगा। 26 सत्ते 182, 182 में से 8 घटा दो, 174 आपका आ गया है, जो कि 174 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका इस पूरे ग्रुप से और चल रहा है। इन तीनों में आपका मल्टीप्लाई × 7 -8 हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, यही हम क्लासिफिकेशन के सवालों में करते हैं। 4 में से 3 ऑप्शंस को हम क्लासिफाई कर देते हैं, यानी एक ग्रुप में बांट देते हैं किसी एक सर्टेन लॉजिक की मदद से। ठीक है, डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन की, कि हमको 3 ऑप्शन अलग करने हैं, लेकिन किस बेसिस पे, तीनों में लॉजिक एक ही लग रहा होना चाहिए। तीनों का ग्रुप बनेगा, एक होगा वो उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम नंबर से हुआ नहीं था, स्क्वायर क्यूब से ये बनेगा नहीं। देखो स्क्वायर क्यूब से क्या ही बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या आपका मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ही रह जाता है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में ये हमने बहुत पढ़ा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का एनालॉजी और नंबर सीरीज में। ठीक है ना, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप स्टार मार्क कर लेना और साइड में नोट जरूर कर लेना फॉर रिवीजन के लिए। ठीक है, और जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होंगे इनके मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बता दूंगा कि इनका ये लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल लॉजिक है इनसे ये नहीं हो पा रहा, कुछ अलग लगाना पड़ रहा है इसमें। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसमें ये लॉजिक लगेगा। देखिए पहली बात तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं स्टार वाले, वो हर चैप्टर में कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं और वही आते हैं बार बार, तो वो आप अलग से नोट कर लेंगे और उनका बार बार रिविजन करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये वाला तो ये क्वेश्चन है। और इस जैसा थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी कोई क्वेश्चन आ गया तो वो भी आप पहचान जाएंगे कि हाँ ऐसा हमने एक किया हुआ है। और वो कब कर पाएंगे, जब आप बार बार 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, इसके साथ ही इस पूरे चैप्टर की, तब आप आराम से इन चीजों का पता लगा पाएंगे। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस आपको करनी है, इस प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। इस प्रैक्टिस में बस आपको कॉन्सेप्ट सोचने का तरीका मिल जाएगा कि हाँ हम ऐसे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए, किरण की तो पुरानी हो गई, पिनेकल की ले लो, कोई भी ले लो, बस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका लॉजिक क्या बनना है। इसका लॉजिक ये बनना है 125 में आप 91 को जोड़ दो, जोड़ो कितना आएगा 6 216। ठीक है ना, अब 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब इसमें जोड़ो 64 में 61 को जोड़ दो, 125 हो रहा है 5 का क्यूब। ठीक है, अब इसमें जोड़ो 27 37 64 हो रहा है 4 का क्यूब। ठीक है ना, और भाई इसमें जोड़ो 8 और 20 28 28 किसी चीज का क्यूब होता ही नहीं है। ठीक है, ये तीनों एक ग्रुप को फॉलो करके ये कर नहीं रहा, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, नोट करके रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 देखिए, प्राइम नंबर लगेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक बार हम स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि देखो 5 600 625 होता है ना, उस तरीके से। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 की क्यूब 216। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, लेकिन इनसे बात बनी नहीं। 6 की पावर 4 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितनी होती है 1296, जो कि होता है आपका 36 का स्क्वायर।
1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद करने ही करने हैं, वो आपके काम आएंगे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा। अब देखिए 1296, 1260 तक आना है, कैसे आएगा? 1296 में से 36 घटा दो तो 1260 आ गया आपका। तो लॉजिक क्या बन गया आपका? 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 2, ठीक है ना, ये लॉजिक बन गया अब आपका। अब देखो इसमें देखो 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2, 625 माइनस 25, 600 आएगा, ठीक है ना। देखो 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 क्या हो गया? 2401, 49 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, माइनस 49 क्या आएगा? 2 5 2352 आ जाएगा। यह क्या रहा आपका? 2050। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो 4 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 2, 256 माइनस 4 चौक 16, 240 आएगा। और 240 ही आपका दे रखा है, यानी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका मतलब सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा ही था, इसमें स्क्वायर क्यूब से काम नहीं हो रहा था, एक पावर 4 पर और हमें जाना पड़ा, ठीक है। जब हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हमें देखते ही लॉजिक दिमाग में आ जाएगा, नहीं हमें थोड़े से इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर में नहीं बन रही बात, 6 का क्यूब में भी नहीं बन रही, 6 का पावर 4 करके देख लिया। और अगर हमें याद होता कि हाँ भाई 36 का स्क्वायर 1296 हो रहा है और उसी के आसपास जा रहा है, तो दिमाग में अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई ये स्क्वायर क्यूब 3 4 5 पावर से हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। देखिए ये भी सवाल अच्छा है भाई, मार्क कर लेना। बीच बीच में सरल सवाल भी डाले हैं मैंने, टेंशन मत लेना आप कि भाई कठिन कठिन नहीं करा रहे, हम तो निकाल ही नहीं पा रहे। भाई ये सवाल है ही कठिन वाले, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो सरल सवाल आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आके 40-50 मिनट में करा के जा रहा हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो आप खुद से भी कर सकते हैं बिना किसी वीडियो को देखे हुए। यहाँ पर इस वीडियो में अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो वो अच्छा सवाल ही होना चाहिए, ताकि आपका टाइम वर्थ रहे कि हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने को मिले, अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। वही मेरा मकसद है, सरल सवाल कराने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सरल सवाल जो 15 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन, वो मैंने आपके पहले वाले वीडियो में ही कराई दिए थे, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ये आपके फॉर फर्दर रिवीजन और नोट डाउन करने के, ठीक है। देखो 2 से 24 जाना है, प्राइम नंबर लगेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब से करेंगे। बाकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई, 80 का मल्टीप्लाई, तो वो वाली बात नहीं बनना है, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 का क्यूब और 2 की पावर 4 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा आपका, तो 24 यहीं पे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब प्लस 4 की पावर 4 64 और 256 320 होता ही है, 320 ही दे रखा है, ठीक है ना। इसमें देखो 5 का क्यूब प्लस 5 की पावर 4 125, 5 की पावर 4 होता है 25 का स्क्वायर 625, कितना हो जाएगा? 750। और देखो भाई क्या है, 430 है, तो ये तो होगा नहीं, और बाकी ये आपका 108 ही आएगा। 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 108 होता है, 108 ही आपका दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छे, ये नहीं कह सकते अभी क्वेश्चन में कोई कमी है। बाकी इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। और इनके मैं डायरेक्ट लॉजिक इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि वही आपको जानना जरूरी है। बाकी आप और भी किसी भी लॉजिक से करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, अगर बाई चांस होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। देखिए नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं
बहुत कम आते हैं। अगर 20-30 शिफ्टों में 20 शिफ्टों में पेपर हो रहा है तो मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी में सरल सरल ही पूछा जाता है, वही स्क्वायर क्यूब का, प्राइम नंबर का पूछ लिया, प्लस माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, वो वाले हैं। ये सारे नहीं पूछे जाते जनरली। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इन तीनों को जोड़ दो, 9 आ जाएगा आपका। 1 + 6 + 2, 6 7 8 9, ठीक है। 4 3 7 और 1 8, 8 आ रहा है, ठीक है। 4 3 7 तो 9, 9 आ रहा है, ठीक है। 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो वाली टेंशन मत लेना कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये लॉजिक लगना है नहीं लगना है। भाई जब आप हर चैप्टर की 2 से 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होता है, और जचने लगेगा, दूर से जचने लग जाता है भाई देखते ही, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो। और वैसे भी आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले काम बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैंने पहले बताया था आपको पहले सेशन में कि जब भी आपका ऐसा पेयर में दे रखा हो और पास पास किसी संख्याएं हो लगभग, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ तो छोटी से बड़ी बन रही थी, तो यहाँ डिफरेंस बहुत कम काम करेगा हमेशा। और पास पास की संख्याएं हो, पेयर में हो, तो डिफरेंस से हो जाएगा आपका 99% डिफरेंस से हो जाएगा। लो डिफरेंस निकालो, 51 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 51 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 51 का आ रहा है, और इसमें कितने का आएगा, 99 का, इसमें 99 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, ठीक है। बाकी क्या लगाओगे आप, प्राइम नंबर लगेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगेगा, सीधे आपका फोर्थ वाले पे आ जाएगा। किस पे, इस पे प्लस माइनस पे, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 8, सिंपल सवाल ले लो। चलो ऐसे सवाल आपको बहुत पसंद है मुझे पता है, और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। इनसे पहले जो सवाल गए हैं अभी तक थोड़े से अच्छे सवाल है, ज्यादातर वो नहीं पूछे जाते, ठीक है। देखिए 11 का क्यूब है, ये एक यही नंबर है जो कि क्यूब है, बाकी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सवाल, डिफरेंस से करो। डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का, कितने का आ रहा है, 8 का, कितने का आ रहा है, 8 का, 16 और 8 24। भाई ये तो सभी 8 का ही आ गया, 8 8 8 8, डिफरेंस से हुआ ही नहीं। अब क्या करेंगे भाई, देखिए प्राइम नंबर लग नहीं रहा, प्राइम नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा। स्क्वायर क्यूब लगेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड, पास पास की संख्या क्या लगाओगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस से भी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर कैसे करेंगे इसको, ये तो डिफरेंस से भी नहीं हो रहा। देखिए दोनों संख्याओं को देखो ध्यान से, 13 है, 21 है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 27, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देख लो एक प्राइम नंबर है, इसमें दूसरा प्राइम नहीं है, एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है, एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है, और इसमें दोनों ही प्राइम नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें ये वाला लॉजिक काम नहीं किया, प्राइम नंबर वाला चला दिया हमने कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका, ठीक है। कॉमन फैक्टर बोले तो किसी एक संख्या से दोनों डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी सरल सवाल है, देखो 12 में मल्टीप्लाई 144, 13 × 12, ठीक है। 15 × 12, 15 का मल्टीपल 12 में करेंगे तो 180, और 16 कम 16, ठीक है। देखो भाई चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। देखिए देखो ये भी इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ आपका नहीं है, ठीक है। देखिए 12 से 144 जा रहा है, तो 12 का स्क्वायर भी हो सकता है,
लेकिन आगे तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा। लेकिन 15 इंटू 12 180 होते हैं, जो ये नंबर आपको बहुत ध्यान रखना है। तो 12 इंटू 12 144 होता है, ठीक है। अब देखिए 13 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 86 लगा दो, 13 कम 13, 13 कम 13 और 2 15 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया। 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। और 16 इंटू 12 करेंगे तो 12 छंग 72, 192 आएगा, जो कि आपका 176, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक ग्रुप बना गए मल्टीप्लाई 12 करके, और बाकी चौथा वाला आपका कोई ग्रुप बनाया नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये भी देखो भाई इजी क्वेश्चन ही है। आप वो वाला ऑर्डर ध्यान रखेंगे ना, प्राइम नंबर से हो नहीं रहा, स्क्वायर क्यूब से करोगे क्या जाएगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड से करने की कोशिश करो। 9 3 27 प्लस 1 28, 10 3 30 प्लस 1 31, 11 3 33 प्लस 1 34, 12 3 36 प्लस 1 37, और है आपका यहाँ पे 36। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे सवाल हमने बहुत करे हैं एनालॉजी में, 90-100 सवालों की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। वही आपका सेम चलेगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, भाई जब भी बड़ी बड़ी डिजिट आ रखी हो, ये आप लाइन नोट कर लो, नोट कर लो। जब भी आपकी बड़ी बड़ी डिजिट आएंगी ऐसी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डिजिटल सम से ही होगा। डिजिटल सम से ना हो तो फिर आप लगाएंगे फैक्टर वाला, ठीक है। उसका भी एग्जांपल मैं भी दे दूंगा। देखो लगाओ डिजिटल सम। डिजिटल सम में आपको क्या करना है, सारी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। 8 7 15 6 21, 21 और 3 24, 25 26 27, 27 हो गया इसका। 6 5 11 7 15 3 18 तो 20 27, 27 हो गया। 7 4 11 2 13, 13 और 9 22, 5 27 और 6 33, 7 4 11 12 13, 5 18 6 24 9 33, ठीक है। 6 3 9 8 17 18 19 20 और 7 27। देखो इसका 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 सेम है, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़ी संख्याओं में आपको डिजिटल सम वाला लॉजिक लगाना है, और डिजिटल सम नहीं लगेगा तो आपको फैक्टर लगा लेना, ठीक है। वैसे आपका डीएस से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 12वां सवाल। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा इतनी स्पीड से प्रैक्टिस करते हुए, और स्पीड से ही हमको चलना पड़ेगा, तभी ये काम हमारा बन पाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये भी अच्छा सवाल है, बहुत कम पूछे जाते हैं सवाल, लेकिन आपके पास ऐसे सवालों का एक कलेक्शन होना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, नोट करके रखना, ठीक है ना। लाओ क्वेश्चन नंबर 14, इसी सवाल। देखो प्राइम नंबर, बोल दोगे भाई ये तो प्राइम नंबर है, क्या आंसर मार दूं, कैसे मार दोगे। डेफिनेशन पे जाओ क्लासिफिकेशन की, कि बाकी 3 को आपको एक ग्रुप बना के अलग करना है। इनमें आप क्या ग्रुप बना रहे हो, ये भी प्राइम नंबर है, हट गया ये तो। 7 भी तो प्राइम ही है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। प्राइम नंबर से होगा नहीं, स्क्वायर क्यूब देखते करके। 7 3 के स्क्वायर के पास होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, ठीक है। 15 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 5 31, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 7 57, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 घटा रहे हैं, 1 5 7,
देखो 3 में से 1 कम गया तो 2 घटा दिया यानी 7। 6 में से 1 कम 5 घटा रहे हैं यहाँ पे, 6 इधर है घटा 5 रहे, 8 इधर है घटा 7 रहे, 3 इधर है घटा 2 रहे, 4 इधर है घटाना चाहिए 3, लेकिन घटा रहे हैं 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर से हुआ नहीं, स्क्वायर क्यूब से हो गया। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है। देखिए भाई क्या बनना है आपका इसमें, प्राइम नंबर नहीं, स्क्वायर क्यूब भी नहीं, ये सब पास पास के स्क्वायर हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड या फैक्टर, फैक्टर से करके देखो। देखो किसका फैक्टर होगा ये, फैक्टर के आपके जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 7 11 में से पूछ लेंगे बस। ठीक है ना, 3 7 11 में से किसी एक फैक्टर से पूछ लिया जाएगा। 3 का फैक्टर ये तो है, ये नहीं है, नहीं है, ये भी है, 3 का नहीं है, 7 7 से लगाओ, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 7 7 49, ये तो हो रहा है। ये 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 चौक 28, ये भी हो रहा है। ये 7 से नहीं होगा क्योंकि 448 हो रहा है, तो एक बढ़ के कैसे हो जाएगा, और ये 7 से हो रहा है, ये हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना फैक्टर में जब भी क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को तो ज्यादातर कोशिश करेगा वो 3 7 11 से बनाने की। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी थी मेरे को, इसलिए मैंने ये वाला सवाल ले लिया। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भाई ये वाला तो सरल सवाल है, आप ये नहीं कहोगे कि ये सवाल कठिन है, नहीं तो मार पड़ेगी बहुत। भाई देखो मैंने सीधा बताया था आपको एन स्क्वायर प्लस एन तो याद रखना है, बहुत याद रखना है, बिल्कुल एकदम। 15 का स्क्वायर प्लस 15 है ये, तेरह का स्क्वायर प्लस 13 होना चाहिए यहाँ पे, जबकि कर रहे हैं 11। 11 का स्क्वायर प्लस 11 ये है 132, 16 का स्क्वायर प्लस 16 ये 272, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है ये तो एन स्क्वायर प्लस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, प्राइम नंबर से होना नहीं, स्क्वायर क्यूब से कर नहीं पाओगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड से करो। देखो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 8 पंजे 40, 8 6 48, 80 इंटू 6 480 होता है, तो 6 से हो जाएगा ये, 6 7 42, 6 48 4 52, 6 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें। ठीक है, इसमें देखो 6 चौक 24, 6 48, 504 आना चाहिए, है 672। देखो इसमें देखो 6 दूनी 12, 6 चौक 55, ये ठीक है। 6 चौक 24, 6 36 37 38, 384, 384 है, ठीक है। देखो यहाँ 504 आना चाहिए, दे रखा है 672, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 कर दो इसको। देखो भाई थक गया यार मैं तो बता के। प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो प्राइम नंबर से होगा नहीं, स्क्वायर क्यूब से होगा नहीं, करो मल्टीप्लाई प्लस माइनस। एक बड़ी संख्या से छोटी, छोटी से बड़ी बन रही हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। देखो 18 दूनी 36 और 6, तब आ रहा है आपका 42, लेकिन 1 दूनी तो प्लस 4 फिर 6 आएगा। 15 दूनी 30 प्लस 4 34, 7 दूनी 14, 4 18, 18 34, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं है, ये है आपका आंसर। ये 6 ऐड हो रहा है, बाकी में वो 4 ही जोड़ रहा है। ठीक है,
तो ये वाला भी लॉजिक भाई रट गया। आपको रटा रटा नहीं रटा भाई, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते रट गई चीजें। ठीक है, इतना तो मैं तब भी नहीं पढ़ा जब मैं तैयारी करता था, तब भी नहीं आती थी चीजें। अब तो इतनी क्लैरिटी हो गई है पढ़ा पढ़ा के कॉन्सेप्ट की, मजा से आने लग गया है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। ये भी उन्हीं की तरह है जो स्क्वायर क्यूब वाले पहले मैंने कराए थे, जिसमें पावर 4 तक बात जा रही थी। और मेरे को ये देखने को मिला कि तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ले लिए ऐसे, सब में पावर 4 ले रहा है वो छोटी छोटे नंबर दे रहा है यहाँ पे, पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है आपका। ठीक है, देखो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, तो बात तो बनेगी नहीं। अब इसमें देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, जोड़ दो 80। इसको देखो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 9 और 27 36, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 4 + 8 12। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20, देखो बड़ी संख्याएं डिजिटल सम नहीं फैक्टर। फैक्टर चेक करेंगे 3 7 11 के, 7 का क्वेश्चन करा दिया था मैंने, अब ये 11 का है फैक्टर। ठीक है, डिजिटल सम से करोगे नहीं होगा। बड़ी संख्याएं एक बार ऐसा क्वेश्चन आती है, अब फटाक से डिजिटल सम लगाना, 30 सेकंड के अंदर आपका लग जाएगा, नहीं लगेगा तो फैक्टर से होगा। ठीक है, अब ये 11 का फैक्टर, मुझे आपको यहाँ पे 11 का फैक्टर सिखाना है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान के चलो आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब आपको बताना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जो भी पहले ऑड वाले स्थान हो, ऑल्टरनेट वालों को जोड़ लो आप। जैसे ये ऑल्टरनेट एक को छोड़ के आए, उनको आप एक जगह लिख लो, 1 3 5, और ये हो गए 2 4 6। अब जोड़ लो इनको, 5 3 8 और 1 9, 6 4 10 2 12। जब आप इनको जोड़ लेंगे, अगर दोनों सेम आ रहे हो, यानी ये 9 आ रहा है, अगर ये भी 9 आता है तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। ये सेम नहीं आ रहा है तो यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो 1331 है। अब आपको पता है कि ये तो 11 का क्यूब होता है तो डिविजिबल तो होगा ही, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। ऑल्टरनेट वालों को जोड़ लो, 1 और 3 4, और 3 और 1 4। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आएंगे तो वो आपकी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे लगाओ, 7 और 6 13, 8 और 3 11, सेम नहीं आ रहे, नहीं है डिविजिबल। 7 और 8 15, और 9 और 6 15, ये 11 से डिविजिबल है। तो 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 आ रहा है। 6 4 10, और 7 और 3 10, 10 और 10 आ रहा है। तो यानी ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। डिजिटल सम से होगा नहीं, आप करके देख लेना। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड आल्सो माइन। चलो क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है भाई को। देखो भाई कैसे करना है, पास पास के हो, पेयर में हो, डिफरेंस निकाल लो, हो जाएगा। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का, 8 का, कितने का आ रहा है इसमें, 11 का, इसमें 11 का, इसमें 11 का। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। 22, इनको थोड़ा ऐसे लिखना, ये 3/7 है, ये 7/2 है। एक ये थोड़ा कोई यूनिक क्वेश्चन मिला मेरे को, 4/13, 13/16। तो ये आप स्टार मार्क कर लेना, यूनिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये। देखो ये आप देखेंगे, ये वाली जो भिन्न है ये 1 से छोटी है। आप 3 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, और 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लग रहा है इसमें, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो ये आप कर लेना भाई नोट। अब क्वेश्चन नंबर 23, बहुत सरल सवाल, 2 दाएं 20,
4 दाएं 40 आना चाहिए, 3 दाएं 30, 1 दाएं 10। सिंपल सवाल, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये मैंने आपको इनका लॉजिक बता दिया है। कोशिश करना, होमवर्क में है दोनों, आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप। डिजिटल सम अदरवाइज देखना है किस चीज के फैक्टर बन रहे हैं, और फैक्टर में मोस्ट प्रोबेबली 3 7 11 से ही आपका देगा। ठीक है ना, तो वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये थे आपके 25 सवाल। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना, बाकी ये हमारा एडवांस क्लासेस का चैनल है एकेडमिक्स वाला। यहाँ पे आपकी यूपी बोर्ड की क्लासेस चलती हैं, 10th और 12th की फिजिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कराना इसको और पढ़ना भी। व्हाट्सएप चैनल क्विजिस डालता हूं मैं, इंस्टाग्राम जीके फैक्ट्स और टेलीग्राम यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, तो ये सारे पेजेस आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कर लिए हमने, अब उसके बाद प्रैक्टिस सेशन बंद कर लिए। 25 सवाल 15 पहले कर लिए, 40 सवाल करा दिए मैंने। अभी एक प्रैक्टिस सेशन और आएगा, और मेरे को लगा अगर कम है प्रैक्टिस तो एक और करा दूंगा मैं, नहीं तो एक तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर।